आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ मुशराक अहमद। 13 मई आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है। उन 13 सीटों में खीरी लखीमपुर ज़िले की 2 सीटें खीरी लोकसभा और धौरारा लोकसभा क्षेत्र, इन 2 सीटों पर भी चुनाव हो रहा है। तो क्या बोलते हैं, सुबह से ही चुनाव का आगाज़ हो गया था। हालांकि चुनाव के आगाज़ के साथ ही मौसम ने करवट बदली, बूंदाबांदी हुई, तेज़ हवाएं चली, थोड़ी देर तक कमोबेश 1 घंटा तक इस तरह से मतदान का जो आगाज़ है वो बाधित रहा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मौसम साफ हुआ, बादल छट गए और लोग अपने घरों से निकलकर अपने पोलिंग सेंटर्स की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त हम खीरी टाउन के, ये आप देख रहे हैं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय खीरी टाउन प्रथम, इस पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद हैं और आप देख रहे हैं वोटरों का आना जाना बाकायदा यहाँ पर शुरू हो चुका है। पूरे ज़िले में इस वक्त तमाम जितने भी बूथ हैं, जितने भी पोलिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हालांकि ज़िले के 3-4 मकामात से ये भी खबरें मिल रही हैं कि कोई काम वगैरह ना होने की वजह से वोटरों ने बाइकाट भी कर रखा है। और जहाँ जहाँ से भी ये खबरें आई हैं, ज़िला प्रशासन के जो अफसरान हैं वो उन मकामात पर पहुंच रहे हैं, उन गाँवों में पहुंच रहे हैं, उन इलाकों में पहुंच रहे हैं और लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं। हर इलेक्शन में ये बात देखने में आती है कि जब इलेक्शन का दिन होता है, पोलिंग का दिन होता है, तो कुछ जगहों से इस तरह की खबरें आती रहती हैं। हालांकि जब अधिकारी उन्हें समझाते हैं, आश्वासन देते हैं, तो उसके बाद में फिर पोलिंग शुरू हो जाती है। तो 3-4 जगहों से इस तरह से खबरें आ रही हैं, लेकिन समझाया जा रहा है और शायद उम्मीद है कि जो लोग पोलिंग का बाइकाट कर रहे हैं वो लोग भी वोटिंग का काम शुरू कर देंगे। तो पूरे ज़िले में जो धौरारा की सीट है, जो लखीमपुर खीरी लोकसभा की सीट है, वोटरों का एक बहुत जोश देखा जा रहा है वोटरों में इस बार। और 3 फेज़ जो हुए इससे पहले, उनमें कुछ जो मतदान परसेंटेज रहा वो कम रहा। कोशिश ये की जा रही है ज़िला प्रशासन की भी और जो सामाजिक जो तंजीमें हैं उनकी भी कोशिश है कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो एक तरह से जो जोश दिखाई पड़ रहा है उससे यही लगता है कि मतदान प्रतिशत इस बार ज़्यादा होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सेल्फ़ी पॉइंट भी बनाया गया है और जो वोटर्स आते हैं वो अपनी सेल्फ़ी भी यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस तरह से एक आकर्षित करने का जो मामला है वो जिला प्रशासन की तरफ से ये सब सारे इंतजाम किए जाते हैं। आज सुबह ही ज़िला अधिकारी और एसपी पुलिस अधीक्षक खीरी के वो इसी बूथ पर आए भी थे और वोटरों को उन्होंने प्रेरित भी किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले जाएं। नाज़रीन, जो हमारी इत्तला है, पूरे ज़िले में ज़िले की 2 सीटें खीरी लोकसभा क्षेत्र में 9 बजे तक 12.21%, 12.1% वोट खीरी लोकसभा क्षेत्र में 9 बजे सुबह तक डाला जा चुका था। और धौरारा सीट के लिए सुबह 9 बजे तक तकरीबन 7.5%, यानी तकरीबन 14% वोट डाला जा चुका था। तो इस तरह से अभी जो सुबह 9 बजे तक जो आसार मिल रहे हैं, इस तरह से परसेंटेज मिल रहा है, तो उम्मीद है कि शायद 3 फेज़ में जो इलेक्शन की स्पीड थोड़ी सी कम रही वो शायद इस 4थे फेज़ में ज़्यादा हो जाए। तो हम आपको दिखाते रहेंगे, मुख्तलिफ़ मकामात पर जाकर हम आपको दिखाएंगे कि वोटरों में क्या उत्साह है या मायूसी है या नीरस है, हम आपको ये भी दिखाएंगे। इसके अलावा अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कुछ जगहों पर ये दिक्कतें आ रही हैं कि पर्चियाँ नहीं मिल रही हैं। वोटरों की एक बहुत बड़ी शिकायत है कि पर्चियाँ नहीं मिल रही हैं। कुछ वोटरों की ये शिकायत है
कि वोटर लिस्टों में नाम तो हैं, लेकिन जिस वार्ड के वो रहने वाले हैं, जिस मोहल्ले के वो रहने वाले हैं, उस मोहल्ले से हटकर दूसरे वार्डों की जो वोटर लिस्ट है उसमें शामिल कर दिए गए हैं। इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। गोला के एक बूथ से ये भी एक शिकायत मिली, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ पर ये बताया गया कि हम वोट किसी उम्मीदवार को दे रहे हैं और जा किसी दूसरी उम्मीदवार के उसमें रहा है। उन्होंने सीधा सीधा वहाँ के प्रिसाइडिंग अफसर पर इल्ज़ाम भी आयद किया है। तो ये तो जांच की बात है, जांच का विषय है। जो खबरें हम तक पहुँच रही हैं उसकी हम पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन जैसा जैसा जहाँ जहाँ भी हम देखते रहेंगे वो हम आपको खीरी.com की मार्फत खीरी.com के ज़रिए हम आप तक दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए खीरी.com। चौथे फेज़ के चुनाव में आज 13 मई को उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। शाम के 5:30 बज चुके हैं और बस तकरीबन आधा घंटा वोटिंग में बाकी रह गया है। अभी शाम को 5 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज है धौरारा और खीरी का, तो वो वोटिंग परसेंटेज भी आ चुका है। शाम को 5 बजे तक खीरी लोकसभा क्षेत्र में 63% वोट डाले गए और धौरारा लोकसभा सीट के लिए भी 63% वोट डाले जा चुके हैं 5 बजे शाम तक। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 65% से कुछ ज़्यादा परसेंटेज हो सकता है। हम इस वक्त खीरी टाउन के एहसान अली कन्या पाठशाला पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बिल्कुल ठीक सामने हम खड़े हुए हैं और आज सुबह से हमने आपको कई रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं। पूरे ज़िले में सुबह से ही आज बड़ी गहमा गहमी रही और चूँकि सुबह के वक्त मौसम 1 घंटा के लिए कमोवेश ख़राब हो गया था, लेकिन जैसे जैसे आसमान साफ़ हुआ, वोटर घरों से निकले और फिर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। वोटरों की कतारें लगती हुई दिखाई पड़ी। आम तौर से किसी भी इलेक्शन में कुछ शिकायतें रहती हैं, कहीं ईवीएम ख़राब होने की शिकायत मिलती है। इस इलेक्शन में भी इस तरह की शिकायत मिली। कहीं पर कुछ अपनी समस्याओं को लेकर पोलिंग का बहिष्कार करने का मामला आता है। इस इलेक्शन में भी 3-4 जगहों से खीरी पार्लिमानी सीट के लिए 3-4 जगहों से ये शिकायत भी आई। गोला गोकरनाथ में एक साहब ने शिकायत की कि उन्होंने बटन किसी और खाने का दबाया और पर्ची बीजेपी की कमल की निकली, जो मशीन में दिखाई पड़ती है। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहल्ले में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते हैं, कहते जाओ वोट पड़ गया। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं प्रशांत पीठासीन अधिकारी गोला। मैं गोला से बोल रहा हूँ, हसरजा बरकाती, मुन्नूगंज मेरा वोट नंबर है, 575 नंबर मेरा वोट है। इसी तरह से सिंगनिया एक गांव है, वहाँ एक महिला ने यही आरोप लगाया, सेम आरोप यही लगाया कि उसने बटन किसी और पर्ची का दबाया था, लेकिन निशान दिखाई पड़ा कमल का। किस गांव की? सिंगनिया की। क्या हो गया? हालांकि जिला प्रशासन ने इसकी सख्ती से तरदीद की, खंडन इसका किया और जिला प्रशासन की तरफ से सफाई दी गई कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये शिकायत की जा रही कि एक किसी प्रत्याशी को भेजने पे आप आओ, आपसे ही पूछा था मैंने। आ जाओ आप बताओ, किसी से पूछा था। वोट डाल के आए हो? वोट डाल के आए ना आप? हाँ। तो क्या जी। आपने कहीं और बटन दबाया और किसी और को पड़ा? नहीं, आप भी आ जाओ मैडम, 1 मिनट। आ जाओ, इस पे डाला उसी को पड़ा है। अच्छा आप भी बताओ भाई, वोट डाल के निकले हो ना? जी। तो आपने जिसको डाला उसी को पड़ा, किसी दूसरे के आए? नहीं। तो ये ऐसा ही है। तो वो कुछ लोग होते हैं शिकायती, सही है, बढ़िया है। सनसनी पैदा करने के लिए इस टाइप के देते रहते हैं। एकदम मिथ्या, निराधार और शिकायत है। ठीक है, ओके सर। वोटर जो आम वोटर है वो इस बार इस चुनाव में एकदम खामोश था और ये खामोशी कहीं ना कहीं
जो हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए ये माना जाता था कि शायद उसके लिए नुकसानदेह साबित होगी। कितना ये खामोशी भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगी, नुकसानदेह होगी, या इंडिया अलायंस के लिए फ़ायदेमंद होगी, नुकसानदेह होगी, ये 4 जून को जब रिज़ल्ट आएगा तभी देखने को मिलेगा। वोटरों के साथ साथ सुबह से ही जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी, जिनके वोट इस ज़िले में हैं, उन्होंने भी जाकर अपना वोट दिया। उनमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय कुमार मिश्रा, टैनी महाराज जिन्हें बोलते हैं, जो कि इस वक्त केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपने गांव में जाकर वोट दिया। इसके अलावा उत्कर्ष वर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना वोट दिया। धौरारा में रेखा वर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना वोट दिया। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार आनंद भदौरिया हैं, उन्होंने अपना वोट दिया। अलगरज जो भी बड़े लीडरान हैं, किसी भी पार्टी के हैं, उन्होंने जो जाकर सबसे पहले अपना वोट दिया, लोगों को प्रेरित भी किया वोट देने के लिए। ज़िला प्रशासन की तरफ से भी आज वोटरों को प्रेरित किया जा रहा था कि आप अपने घरों से निकलें और वोट दें। सुबह ही करीब 8 बजे ज़िलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसी कस्बे में आए और उन्होंने एक पोलिंग सेंटर पर खड़े होकर और वोटरों को, मतदाताओं को प्रेरित किया कि आप लोग घरों से निकलकर वोट दें। एक ख़ास बात इस इलेक्शन में ये रही, मैंने अब तक कई चुनाव कवरेज किए हैं और आज का जो ये चुनाव हुआ है, इसमें ख़ास बात मुझे ये नज़र आई कि जो इससे पहले सख्तियां होती थीं चुनाव वाले दिन, ख़ास तौर से पोलिंग सेंटर्स पर, जिस तरह से एक दहशत का माहौल, एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया जाता था पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से, बहुत ज़्यादा आज दिखाई नहीं पड़ा। मैंने कई इलाकों का दौरा किया और जहां जिन पोलिंग स्टेशन पर गए, पोलिंग सेंटर्स पर गए, तो ये चीज़ वहां पर नहीं दिखाई पड़ी। तो एक ये भी एक पॉजिटिव एक चीज़ हो सकती है वोटिंग फ़ीसद बढ़ाने में, क्योंकि जब वोटर दहशत ज़दा हो जाता है, वोटर के अंदर खौफ होता है, तो फिर वो वोट देने के लिए घर से नहीं निकलता है, ख़ास तौर से महिलाएं नहीं निकलती हैं। लेकिन जब इस तरह की बात की जाती है कि प्रशासन की तरफ से थोड़ा सा नर्म रवैया होता है या फोर्सेस की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की जाती है, काम से काम रखा जाता है, तो फिर जो वोटर है वो निकलता है। तो आज ये नज़ारा, कई इलेक्शन के बाद आज ये नज़ारा देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा प्रशासन की तरफ से सख्ती नहीं की गई, बल्कि वोटरों को जो बुनियादी सहूलतें हैं वो बुनियादी सहूलतें मुहैया कराई गई। एक वीडियो मैंने देखा, मैं इस वीडियो में उसे शामिल करूंगा। इसी ज़िले के एक पोलिंग सेंटर पर एक सब इंस्पेक्टर जो बाहर से आए हैं ड्यूटी पर, बड़ा ही कह लीजिए कि मानवीय काम करते हुए दिखाई पड़े। जिस पोलिंग सेंटर पर वो तैनात थे, ईसार अहमद उनका नाम है, सब इंस्पेक्टर ईसार अहमद। जिस पोलिंग स्टेशन पर वो तैनात थे, उस पोलिंग स्टेशन पर जो इंडिया मार्क का हैंड पंप लगा होता है, कोई वोटर आता था और उसे प्यास लगी होती थी तो वो नल को चलाते थे, पानी पिलाते थे। एक तस्वीर पुलिस की आज ये भी दिखाई पड़ी। बाज़ जगहों पर थोड़ी सी सख्ती की खबरें हैं, लेकिन ज़्यादातर यही हुआ कि आज आसानियां रहीं। तो अब आज 13 मई को जो ये चौथे फेज़ का चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, और अभी तीन फेज़ बाकी रह गए हैं। चौथे फेज़ में खीरी लोकसभा सीट के लिए, धौरारा लोकसभा सीट के लिए वोट डाले गए। खीरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय कुमार मिश्रा और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अंशय कालरा, इसके अलावा 8 और उम्मीदवार, टोटल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। और बस अब से चंद मिनट के बाद, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, इन सारे उम्मीदवारों की
जो किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में बंद हो चुका होगा और जो 4 जून को सामने आएगा। तो आज जिस तरह से ये जोशो खरोश भी दिखाई पड़ा, बास पोलिंग स्टेशंस पर थोड़ा सा सन्नाटा भी दिखाई पड़ा। शहरों के मुकाबले गांव देहात में वोट देने वालों की कतारें देखी गईं। तकरीबन 12 बजे, 12:30 बजे जब हमने लखीमपुर शहर का दौरा किया तो सारे के सारे पोलिंग स्टेशन, जितने पोलिंग सेंटर्स थे, सब पर एक सन्नाटा था। लेकिन भरी दोपहर में जबकि खेती किसानी के काम चल रहे हैं, उस वक्त भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहां पर वोट देने वालों की लाइनें पोलिंग सेंटर्स पर लगी हुई दिखाई दी। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक जागरूकता जो शहरी इलाके के बाशिंदों में होना चाहिए, जागरूकता हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गफलत है। घरों में आप बैठे हुए हैं, लेकिन वो जागरूकता अब ग्रामीण इलाकों में दिखाई पड़ रही है। गांव का आदमी वोट देने के लिए निकल रहा है, लेकिन थोड़ा सा सुस्त रवैया शहरी इलाकों में है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि 5 बजे शाम तक तकरीबन 63% वोट धौरारा के लिए भी और 63% वोट खीरी लोकसभा सीट के लिए भी पड़ चुका है। और उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज 65 से 66% तक जाएगा। असली तस्वीर क्या होगी विधानसभावार, हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए हमने कई वीडियोस डाले, आप तक पहुंचाए, हमने कोशिश की, हमारी टीम ने भरपूर मेहनत की। हमारी अब ये गुजारिश है आपसे कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें, अपनी राय का भी इजहार करें। जो लोग वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस तक आए, पोलिंग सेंटर्स तक आए, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उनके लिए शाबाशी। और ये एक जो जिम्मेदार नागरिक है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो संविधान ने उसको हक दिया है, जो संविधान ने उसको अधिकार दिया है हुकूमत बनाने का, अपना नुमाइंदा चुनने का, उस अधिकार का इस्तेमाल किया। तो ये बेदारी सभी में आना चाहिए, जागरूकता ये सभी में आना चाहिए। उम्मीद है कि जो भी होगा वो बेहतर होगा। क्या होगा अब ये भविष्य के गर्त में है, 4 जून का इंतज़ार करना पड़ेगा। जो हमने लोगों से बात की आज, उसमें यही बात बताई गई, ज़्यादातर बल्कि तकरीबन 100% लोगों ने यही बात बताई कि बीजेपी के कैंडिडेट अजय कुमार मिश्रा और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट उत्कर्ष वर्मा के दरमियान तगड़ी फाइट है। ज़्यादातर जो कुछ भी निकल कर आया सामने, इन्हीं दोनों उम्मीदवारों के दरमियान फाइट बताई गई है। और ये आम आदमी भी इसका अंदाज़ा कर सकता है कि फ़ाइट किसके दरमियान है। फैसला जो कुछ भी होगा और जो कुछ भी आपने अपना फैसला सुनाया है ईवीएम में बटन दबाकर, वही फैसला 4 जून को सामने आएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। जय हिंद।